बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करती हूँ। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें आइडेंटिटी गिवन है टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा और इन दोनों के एडिशन का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और इन दोनों के एडिशन का क्या है, स्क्वायर। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं न्यूमरेटर में इनकी जगह क्या करती हूँ, 1 पुट कर देती हूँ। 1 ओवर साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा और क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कोस थीटा कोसाइन थीटा और इन दोनों का क्या है हमारे पास, स्क्वायर। तो 1 बाय साइन थीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा इंटू 1 बाय कोसाइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब इन दोनों के ऊपर क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर सेपरेट कर लेती हूँ। ये आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा को फर्स्ट लिख लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगी। फर्स्टली मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर आइडेंटिटी याद है तो हम लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर मैं 1 को सेपरेट करूँ तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमरेटर में भी 1 है एंड डिनोमिनेटर में भी। आप सिंपली न्यूमरेटर के 1 की जगह की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस साइन, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। डिवीजन में हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, सीकेंट थीटा ए है एंड बी क्या है हमारे पास, टेंजेंट थीटा क्या है, बी के इक्वल है। इसको मैं ओपन करती हूँ इस फॉर्मूले को यूज़ करके। सो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखती हूँ इसको और एक दफ़ा प्लस के साथ, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय
टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो मेरे पास ये 2 टर्म्स है न्यूमरेटर में, एक ये है और एक माइनस के बाद ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन आता है, तो मैं ये कॉमन ले लेती हूँ। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा मैंने कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 आ गया माइनस साइन, ये वाली टर्म मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, या इसको आप टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा भी कह सकते हो। तो बाकी मेरे पास क्या बचा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इनटू, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस का साइन है बाहर, अंदर दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ये वाली टर्म एज इट इज़, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब इस टर्म को मैं थोड़ा सा ना अरेंज करती हूँ, पहले मैं टेंजेंट थीटा लिखती हूँ, देन माइनस साइन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स देखिए, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म्स क्या सेम है, ये दोनों क्या आ जाएंगी, कैंसिल हो गई, कट गई। बाकी हमारे पास क्या बचा, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये हमारे पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट्स, देखें, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे, उनके आंसर्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्टली मैं स्टार्ट करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का एलसीएम लेती हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस कोटेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन थीटा के, 1 बाय साइन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हम लोगों ने अभी न्यूमरेटर को सॉल्व किया, अब मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करती हूँ। साइन थीटा एज इट इज इंटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसाइन थीटा
एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा एज इट इज़। ब्रैकेट में हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट का में हमारे पास एलसीएम आएगा साइन थीटा, और न्यूमिनेटर में इसका क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोसाइन थीटा। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूँगी 1/1 माइनस कोसाइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेपरेट करती हूँ। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगी। सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोसाइन थीटा। प्लस 1 माइनस 1 ये कट हो गए। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोसाइन थीटा। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, बाकी हमारे पास बचा कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। इसको मैं कह देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट है। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास कोटेंजेंट थीटा के इक्वल आ गया, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में गिवन है 1/sin थीटा माइनस 1/कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों का एलसीएम लेती हूँ। सो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के। सो यहाँ पे आ गया 1/sin थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में हम लोग देखते हैं क्या है, तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा एज इट इज़, ब्रैकेट में देखिए कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेपरेट हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो न्यूमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा आंसर एलसीएम आ गया 1 प्लस कोसाइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा, ये साइन थीटा एज इट इज़ लिखते हैं, ब्रैकेट में एलसीएम आ गया साइन थीटा, और न्यूमिनेटर में आ गया 1 प्लस कोसाइन थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, सो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कोसाइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1 प्लस कोसाइन थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसके लिए मैं वैल्यू फाइंड करती हूँ। फर्स्टली सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इक्वल का साइन है और ये 1 है। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कट करते हैं। अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा था उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगी। सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस कोसाइन थीटा माइनस 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा
डिवीजन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। अब ये मेरे पास आ गया 1 प्लस कोसाइन थीटा, माइनस का साइन है बाहर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर दोनों के साइन चेंज, -1 प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। -1 से +1 कैंसिल, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास कोसाइन थीटा कॉमन आता है, 1 प्लस कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। तो 1 प्लस कोसाइन थीटा से 1 प्लस कोसाइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कोसाइन थीटा बाय साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। ये हमारे पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, इसको मैं कह देती हूँ सेकेंड। नाउ फ्रॉम 1 and 2 it is proved that left hand side is equal to right hand side। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करती हूँ। साइन क्यूब थीटा माइनस कोसाइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा माइनस कोसाइन क्यूब थीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं इसका क्यूब ओपन करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए क्या है यहाँ पे साइन थीटा माइनस बी क्या है कोसाइन थीटा इंटू ए स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा प्लस बी का स्क्वायर क्या है, बी यहाँ पे है कोसाइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कोसाइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड कोसाइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मैं इकट्ठा लिखती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखिए इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। इसकी जगह मैं 1 लिख देती हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। ये हमारे पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करती हूँ। साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोसाइन की पावर भी 6 थीटा। अब मैं इसकी पावर को जो लिखी हुई है उसको ब्रेक कर सकती हूँ इस तरह, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a बन गया। a क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगी, सिंस a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करती हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, ए क्या है मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस को साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस को साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी क्या है कोसाइन स्क्वायर थीटा, और उसका भी हम लोगों ने क्या करना है स्क्वायर लेना है, प्लस ए इंटू बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ गया साइन की पावर 4 थीटा का थीटा प्लस कोसाइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसको ऐड भी करती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करती हूँ इस टर्म में। देखें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोसाइन की पावर 4 थीटा, ये एज इट इज़ मैंने तीनों टर्म्स लिखनी है। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स को लिखने के बाद मैं क्या करती हूँ, इनमें साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ऐड भी कर दूँगी और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देती हूँ। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू, अब यहाँ पे बन गई ये टू टर्म्स एज इट इज़ लिखते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोसाइन की पावर 4 थीटा। अब ये देखिए +1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड करके, +2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस वाली टर्म एज इट इज़ माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाली टर्म एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो ये क्या है, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस साइन कोसाइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये मेरे पास बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन थीटा, और ये ब्रैकेट। ये जो इतनी टर्म थी इसकी जगह मैंने ये चीज़ लिखी है, और बाकी ये वाला जो मेरे पास था फॉर्म, ये वाली फॉर्म मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखें आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ। दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, 1 का क्या आ गया स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 1 के इक्वल ही आता है। सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की थी, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सी साइड बन गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करती हूँ। तो इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिखूँगी, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोसाइन की पावर 6 थीटा। ठीक है,
तो इनकी पावर को ब्रेक किया जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखती हूँ सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं इसका फॉर्मूला ओपन करती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या आ गया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, प्लस बी क्या है कोसाइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी हमने क्या लेना है स्क्वायर लेना है, माइनस का साइन और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर देती हूँ, सो दिस इज़ 1 इंटू ये क्या बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोसाइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन का स्क्वायर इंटू कोसाइन का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐड भी करती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करती हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोसाइन की पावर 4 थीटा प्लस इसमें अब मैंने पहली 2 टर्म्स एज इट इज़ लिखी हैं, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब लास्ट टाइम मेरे पास ये अभी रहती थी, अब इसको मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स नोट करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 टर्म्स हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखें ए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर थीटा, और उसका ये हमारे पास बन गया होल स्क्वायर। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा। अभी ऊपर मैंने आइडेंटिटी लिखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह मैं 1 पुट करूँगी, 1 स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 के इक्वल, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करती हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब मैं इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लूँगी तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मैं इस पूरे टर्म को डिवाइड करूँगी 1 प्लस साइन थीटा से तो बाकी बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। सो यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस का साइन एज इट इज़। अब जब मैं ये एलसीएम को डिवाइड करती हूँ 1 माइनस साइन थीटा से तो बाकी क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गए। सो दिस इज इक्वल टू 2/1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में देखें तो क्या फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 क्लोज करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी याद हो, को साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर मैं को साइन स्क्वायर थीटा सेपरेट कर लूँ तो ये किसके इक्वल आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, को साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 बाय को साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो 1 बाय को साइन किसके इक्वल होता है, हमारे पास सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब क्योंकि को साइन का हमारे पास स्क्वायर है तो सीकेंट का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करती हूँ, जो कि 9.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों का एलसीएम लेती हूँ, तो एलसीएम आ गया कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब जब मैं इस एलसीएम को कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा से डिवाइड करूँगी तो ये टर्म कैंसिल होगी, बाकी बच जाएगी कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ गया कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये प्लस साइन एज इट इज़। अब अगर मैं एलसीएम को ये प्लस वाली वैल्यू से डिवाइड करूँ तो ये प्लस वाली कैंसिल हो गई, बाकी मेरे पास माइनस वाली टर्म बची। अब इस माइनस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब सिंपली मैं इन दोनों का स्क्वायर ओपन कर लेती हूँ। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं न्यूमरेटर में स्क्वायर को ओपन करती हूँ तो ये आ गया कोसाइन थीटा किसके इक्वल, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसाइन थीटा साइन थीटा। अब ये प्लस का साइन, अब इसका हम लोग स्क्वायर ओपन करेंगे, ये क्या आ जाएगा, कोसाइन थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में अगर आप लोग देखेंगे प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। बाकी देखिए कोसाइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देखिए सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें आपके न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के। सो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग लिखते हैं कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मैं कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखूँ तो क्या आ जाएगी, कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस implies लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।